बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन में होने वाली कुरान सोजी के हालिया वाक़या ने पूरी दुनिया के मुसलमानों में गम गुस्सा की वो लहर दौड़ा दी है और इस पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। इस हवाले से इससे पहले इसी चैनल पे एक व्लॉग में पूरी इसकी तमाम तफसीलात बताई थी, उसका पस मंज़र, वजूहात और उसका हल क्या है। आज इसी व्लॉग में इसी हवाले से मैं दूसरे एक पहलू से भी बात करना चाहूँगा और उसके बाद फिर कि इस तरह के वाक़यात हैं इनको हम कैसे रोक सकते हैं, इसका हल क्या है, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात स्वीडन या दूसरे ममालिक में ना हों, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि क्या हमारा इतना ही फ़र्ज़ है कि इस तरह के वाक़यात हों तो हम अपना जज्बाती रद्द-ए-अमल दें। क्या कुरान हमसे ये मुतालबा करता है? हमने क्या कुरान को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाया है? जो लोग इस पे रद्द-ए-अमल करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो अपने जज्बा ईमानी का इजहार करते हैं, लेकिन क्या मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इस किताब को कभी खोल के देखा है, पढ़ा है, एक्सप्लोर किया है? कितने लोग हैं जो कुरान हकीम के तर्जमे के साथ कुरान हकीम को पढ़ा है, या कितने लोग हैं हम में से जिन्होंने कुरान पूरे को समझा है? अगर हम इस किताब अजीम को समझ ही नहीं सकते या हम इसको समझने की कोशिश नहीं करते, हम इसको रोज़ाना खोल के नहीं पढ़ते, हम इसके जो अहकामात हैं उनको जानने की कोशिश नहीं करते, तो ये कुरान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये ऐसा हमारा रवैया है कि जिसके बारे में कुरान हकीम में है, सूरा फुरकान 25/30 में कुरान हकीम में है कि रोज़ क़यामत जब हम सब लोग जमा होंगे तो रसूल पाक वो उम्मत मुसलमान की शिकायत अल्लाह ताला से करेंगे कि फरमाएंगे कि काल रसूलो या रब्बी इन्ना कौम तहज़ु हाज़िल कुरान महजूरा, कि या रब ये मेरी कौम है जो यहाँ पे खड़ी है, इन्होंने कुरान को महजूर कर दिया था। तो हम यहाँ पे कुरान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रसूल पाक तो क़यामत के रोज़ हमारी शिकायत कर रहे होंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान को महजूर कर दिया था। इस हवाले से पहले भी कई दफ़ा बात हुई है। महजूर का मतलब अक्सर हमारे लोग ये करते हैं कि छोड़ दिया था। महजूर का मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं होता, उसको नामुकम्मल तौर पे हमने अपनाया है, नामुकम्मल तौर पे हमने छोड़ा है। यानी कुरान को हमने अब रखा ज़रूर है। हमारे यहाँ हर महफ़िल का आगाज़ कुरान हकीम की तिलावत से होता है, हमारी बच्चियों की रुख़्सती कुरान हकीम के साये तले होती है, हर घर में कुरान है। लेकिन क्या हम कुरान को समझते हैं? हम अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक चलाते हैं? क्या हमने कुरान को अपनी ज़िम्मेदारी समझा है? कितने लोग हैं जो हर रोज़ कुरान को खोल के कम से कम एक आयती वो पढ़ते हों और उसको समझने की कोशिश करते हों? कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान हकीम के मफ़हूम को समझा है और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है? इसीलिए अल्लामा इकबाल ने ये हमें कहा है कि मंजिल व मकसूद कुरान दीगरस्त, कि कुरान की मंजिल व मकसूद कुछ और है। मंजिल व मकसूद कुरान दीगरस्त, रस्म व आईन मुसलमान दीगरस्त, कि मुसलमान जो काम कर रहे हैं इनका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने कहा कि गर तुम्हें ख्वाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन, कि जब तक तुम कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाओगे तुम दुनिया में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो इस तरह के वाक़यात में रद्द-ए-अमल अपनी जगह, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में कुरान को कितनी अहमियत दी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरा कमर में 4 मरतबा कहा है कि लाक़द यस्सरनाल कुरान, हमने कुरान को समझने के लिए बहुत ही आसान बना दिया। और फिर कुरान ये मुतालबा करता है कि इसको समझ के पढ़ा जाए। वो कौन सी ऐसी किताब है जिसकी आप जस्ट रीडिंग करें लेकिन उसको मफ़हूम को ना समझ सकें? वो किताब क्या कह रही है? और कुरान तो हमारी ज़िंदगी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमें उन बातों से रोकता है जो अल्लाह ने रोकने का हुक्म दिया है, उन पर अमल करने का हुक्म देता है जो खुदा ने कहा। तो जब हम इसको समझेंगे नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स है, SOPs है, ये हमारा एक लाहे अमल है, ये हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी पे चलने वाली ज़िंदगी की शाहराह है उसमें चलने वाला एक नेविगेटर है। जब हम इसको समझ ही नहीं सकेंगे तो हम कुरान हकीम के उस पैगाम को नहीं समझेंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसे इसके मुताबिक गुजरेगी। तो ये मैं आज आप उन दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुरान हकीम के इन वाक़यात पे जुलूस निकालना आसान है, वो हम निकाल सकते हैं, जज्बाती नारे लगा सकते हैं, पोस्ट शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसको समझने की तरफ हम कितनी कोशिश करते हैं।
क्या उन लोगों ने कभी वो बताएं कि आखिरी मरतबा कुरान को किस वक्त उन्होंने खोला था और किस वक्त इसको पढ़ा था, और कैसे आज तो दुनिया के हर जुबान में कुरान के तराजे मौजूद है। बाकी रहा उस बदबख्त और उस शैतान सिफत आदमी का वो काम जिसकी दुनिया का हर शख्स मजम्मत करता है, बल्कि यहाँ मेरी जो है वो स्वीडिश लोगों से और दूसरे ममालिक के जो लोग हैं उनसे भी बात हुई। हर कोई शख्स कहता है कि ये बहुत जो है वो इंसानियत सोच और बहुत गलत कदम है, बल्कि लोग कहते हैं कि स्वीडन की हुकूमत को इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, उसे क्यों इजाज़त दी गई। ये एक जो कहते हैं कि हेट स्पीच है, एक जो मज़हब है या लोगों का एक ग्रोह है उसके ख़िलाफ़ ये एक नफ़रत है। तो इसके लिए हम ये बिल्कुल गवर्नमेंट पे प्रेशर का जो भी तरीका इख्तियार किया जाए महज़ब दायरे में रह के वो बहुत अच्छा है। इस्लामी हुकूमतें जो हैं वो प्रेशर डाल रही हैं, स्वीडन के एम्बेसडर्स को बुलाया जा रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे जो संजीदा लोग हैं वो बैठ के अहले इल्म एक रास्ता तलाश करें कि किस तरह से हम स्वीडन की हुकूमत को ये बावर कराएं कि ये आज़ादी राय नहीं है, ये जो दूसरा कानून है कि किसी ग्रोह के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना, ये उसके ज़ुमरे में भी आता है। और फिर अगर हम यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने मौक़िफ़ को किसी तरह से वाज़े कर सकें, उसमें दुनिया की बाकी अदालतों के जो फ़ैसले हैं वो वहाँ पे हम बयान कर सकें कि किसी मज़हब, किसी जो है वो ग्रोह या किसी की मजहबी किताब या उस मज़हब के जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ बात करना मजहबी आज़ादी नहीं है। तो ये हम इस तरह से इसका एक मुस्तकिल जो है वो इन चीज़ों को रोक सकते हैं और इसका काफ़ी जो है वो प्रेशर आएगा। लेकिन ये जो वाक़या हुआ था इसके मज़हब से ज़्यादा सियासी मुहर्रकात भी थे। आप जानते हैं तुर्की और स्वीडन का जो नेटो की वजह थी, और इसका नुकसान तुर्की का, इसका नुकसान जो स्वीडन को हो रहा है। यहाँ कई लोगों का कहना है कि हो सकता है इसके पीछे रशियन मोटिव हो, और जिसने जो है वो स्वीडन की जो एप्लीकेशन थी नेटो की उसको जो है वो बिल्कुल कह लें कि सस्पेंड कर दिया तुर्की, अब इसको मान नहीं रहा। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं, हमें अपनी उस तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए, अपना रद्द-ए-अमल। कुरान ने हमें बड़े खूबसूरत अंदाज से सूरा निसा की 140 आयत में कहा है कि अगर किसी जगह पे खुदा की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो तो वहाँ से खामोशी से उठ के चले जाओ, उसका हिस्सा ना बनो। लेकिन जब वो लोग दोबारा नॉर्मल गुफ्तगू करें तो फिर तुम आके बैठ सकते हो। तो ये कुरान ने हमें मैसेज दिया है। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह। एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि वो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तुझे किताब से फ़िराग नहीं मुमकिन कि तू, तुझे किताब से फ़िराग नहीं मुमकिन कि तू कुरान खां है, तू साहिब किताब नहीं। तो हम साहिब किताब नहीं, हम कुरान खां। हमारा कुरान से ताल्लुक़ रखना चाहिए, होना चाहिए हर वक्त, हर रोज़ कम से कम एक आयत हम इसकी तर्जुमे के साथ पढ़ें, इसको अपनी ज़िंदगी का महवर बनाएं। कुरान से मोहब्बत का यही तकाजा है। बाकी जो इस किस्म के शैतान सिर्फ लोग हैं, दुनिया में इस तरह के हज़ारों लोग आए और चले गए, कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा खुदा ने लिया हुआ है, वो क़यामत तक इसको महफूज रखेगा। हमें फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।